दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि के दिन चल ही रहे हैं और सभी माता रानी की आराधना में व्यस्त हैं। अपनी श्रद्धा अनुसार सभी लोग मां की भक्ति भी करते हैं, लेकिन एक बात का हमेशा ही मन में ये संशय बना रहता है कि माता की कृपा हुई है या फिर नहीं हुई है। किस प्रकार समझा जाता है माता रानी की कृपा हो जाती है। जो लोग व्रत रखते हैं, कहीं माँ दुर्गा व्रत को स्वीकार कर रही हैं या फिर नहीं कर रही हैं। इस प्रकार के संकेत हमेशा ही मन में उत्पन्न होते रहते हैं और इसी के लिए धर्मानुसार नवरात्रि में माता की आराधना के दौरान कुछ शुभ संकेत को देखने से पूजा को सफल माना गया है। बल्कि पुराणों के अनुसार कुछ ऐसे भी संकेत हैं जिनसे ये पता चल जाता है कि नव दुर्गा के साथ साथ समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां भी मेहरबान हो चुकी हैं। नवरात्रि में सभी कोई ना कोई मनोकामना लेकर कलश स्थापना या दुर्गा पाठ अवश्य ही करते हैं और ऐसे में सब ये ही जानना चाहते हैं कि पूजा कितनी सफल हुई है या फिर नहीं हुई है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में कंजक पूजन का विशेष महत्व होता है। 2 साल की कन्या से लेकर 9 वर्ष तक की कन्या को मां का स्वरूप माना जाता है। बल्कि ऐसा भी माना जाता है कि आहुति, उपहार, भेंट, पूजा पाठ और दान से माँ दुर्गा इतनी खुश नहीं होती है जितनी कंजक पूजन और मंत्र साधना से होती है। और यही वजह है कि नवरात्रि में बहुत सारे लोग मंत्र साधनाओं को करते हैं जिससे उन्हें मंत्रों की सिद्धि प्राप्त हो सके, मंत्रों के अच्छे प्रभाव उन्हें प्राप्त हो सके और जीवन की सारी परेशानी भी समाप्त हो सके। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी अवश्य ही दबा कर रखें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा सबसे पहले मिलते रहा करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य ही लिख दें, जिससे माता दुर्गा की कृपा प्राप्त हो सके। और कुछ ऐसे कमेंट भी लिखा करें जो दूसरों की मदद किया करें, जैसे कि जो व्यक्ति इस कमेंट को पढ़ रहा है माता रानी उसकी मनोकामना पूर्ण करे, या फिर जो आपके जीवन में समस्याएं हैं, जो भी व्यक्ति इस कमेंट को पढ़ रहा है जो आपके जीवन की समस्याएं हैं, माता रानी की कृपा से आपकी सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। इस प्रकार के कमेंट अवश्य ही लिखा करें, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति इस प्रकार के कमेंट को आपके पढ़ता है तो आपके कमेंट के ही कारण उसको आशीर्वाद की प्राप्ति होती है और उस व्यक्ति का कार्य हो जाता है और इसी के कारण आपको भी शुभ फल की प्राप्ति होती है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि बेकार की वीडियो में ना जाने क्या क्या कमेंट करते हैं, लड़ाई झगड़ा आदि वगैरह करते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कमेंट में एक दूसरे को आशीर्वाद और एक दूसरे के लिए प्रार्थना जिस प्रकार हमने आपको बताया है उस प्रकार अवश्य ही लिखा करें। इसी के साथ आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप मंत्र साधना के ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो ग्रुप ज्वाइन करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है और कमेंट बॉक्स में भी लिखा गया है। उस पर क्लिक करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें अपनी समस्याओं के बारे में भी आप पूछ सकते हैं और मंत्र साधनाओं के बारे में, अलग अलग मंत्रों के बारे में भी जान सकते हैं। तो उस ग्रुप को अवश्य ही ज्वाइन कर लें। नवरात्रि की पूजा में नारियल और कमल के फूल का काफी अधिक विशेष महत्व है, इसलिए इस दौरान सुबह सुबह या सपने में नारियल और कमल का फूल अगर दिख जाता है तो ये समझ लीजिए कि आप पर माता रानी की कृपा होने लगी है। अगर 9 दिनों में कोई कंजक अपनी इच्छा से आपके हाथों में सिक्का थमा दे तो समझ जाएं निकट भविष्य में धन की देवी आपके घर में वास करने वाली हैं। इस बात का ध्यान रखें कि ये संकेत अगर नवरात्रि में ही प्राप्त होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। घर से निकलते ही गाय का दिखना शुभ माना जाता है। अगर नवरात्रि के दिनों में आपको मंदिर से निकलते ही गाय, विशेषकर सफ़ेद गाय दिख जाए तो समझ जाएं कि माता रानी की कृपा आप पर हो चुकी है और जल्द ही आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होने वाली हैं। नवरात्रि में किसी यात्रा के आरंभ में हमें ब्राह्मण, घोड़ा, हाथी, फल, अन्न, दूध, दही या फिर गाय, सरसों, कमल, श्वेत मोर, जलपूर्ण कलश, मिट्टी, कन्या, रत्न, पगड़ी, बैल, संतान सहित स्त्री, मछली, पालकी, अगर ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, इनमें से कोई भी एक भी चीज़ अगर दिखाई देती है तो ये काफ़ी शुभ संकेत माने जाते हैं। बल्कि ऐसा माना जाता है कि इनमें से कोई भी संकेत अगर आपको प्राप्त होते हैं तो ये दर्शाता है कि आपके जो जीवन की परेशानियां हैं वो समाप्त होने वाली हैं और माता रानी की कृपा आप पर होने वाली है। नवरात्रि में कुछ शुभ संकेत भी सपनों के द्वारा प्राप्त होते हैं, जैसे कि नवरात्रि में यदि आपने धन संपदा पाने की मनोकामना के साथ यह व्रत किया है, नवरात्रि के दिनों में कभी भी अगर आपको सपने में उल्लू दिखाई देता है तो ये समझ जाएं कि माँ दुर्गा आपके घर माँ लक्ष्मी का आगमन करवाने वाली हैं, क्योंकि उल्लू जो होता है वह माता लक्ष्मी का वाहन होता है और माता लक्ष्मी के आने से पहले हर एक व्यक्ति को स्वप्न में अवश्य ही उल्लू दिखाई देता है।
इसलिए नवरात्रि के दौरान सपने में या सामने से देखना धन आगमन का प्रतीक माना जाता है। आपको रात को सोते समय सपने में छोटी कन्या या शेर दिखाई दे तो भी समझ जाएं कि आपके द्वारा की गई नवरात्रि की पूजा से मां प्रसन्न हो चुकी हैं और वह आपको अपना आशीर्वाद देंगी। कहा जाता है कि अगर कोई नवरात्र का व्रत करता है और रात को सपने में उसे कोई 16 श्रृंगार किए हुए महिला दिखती है तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति पर मां दुर्गा मेहरबान है और उस व्यक्ति को आने वाले समय में किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। स्वप्न शास्त्र के अनुसार नवरात्रि के दिनों में अगर सपनों में आपको कन्या दिखाई देती है तो यह बहुत शुभ है, क्योंकि इन दिनों में कन्या को दुर्गा जी का रूप मानकर उसका पूजन किया जाता है। इस स्वप्न का संकेत यही है कि आप पर मां कृपा बरसाने वाली है। नवरात्रि के दिनों में यदि आप स्वप्न में जलता हुआ दिखाई देता है तो आप ये समझ जाएं कि आपको धन लाभ निश्चित ही होने वाला है। और सपने में अगर किसी महिला को या किसी कन्या को नृत्य करते हुए अगर आप देखते हैं तो यह भी धन प्राप्ति का ही संकेत माना जाता है। नवरात्रि में सपने में शेर देखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए हैं तो उसमें विजय प्राप्ति का संकेत इस सपने से दर्शाता है। और कार्य क्षेत्र में अधिकारियों से मदद मिलने तथा नौकरी में आपका प्रभाव बढ़ने का संकेत यह समझा जा सकता है। नवरात्रि में यदि सपने में आप माता पार्वती को देखते हैं तो इसका मतलब कार्य क्षेत्र में जल्द ही अच्छा प्रमोशन, व्यापार में लाभ और करियर में सफलता का यह संकेत होता है। और अगर सपने में खुद को नवरात्रि पूजा में शामिल होते हुए अगर आप यह देखते हैं तो यह शुभ स्वप्न माना जाता है। यह कार्य क्षेत्र में तरक्की दिलाने वाला, कोई रुका हुआ कार्य जल्दी ही पूर्ण करने वाला संकेत माना जाता है। यह जितने भी संकेत हम आपको बता रहे हैं इन्हें बिल्कुल ध्यान से सुनते जाएं और कोई भी संकेत आपको प्राप्त होता है तो इसका अर्थ भी बता रहे हैं कि इनका अर्थ क्या होता है। अगर नवरात्रि में यदि आप सपने में धन की देवी माता लक्ष्मी के दर्शन करते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपके जीवन से आर्थिक संकट शीघ्र ही दूर होने वाला है तथा आपको आगामी जीवन में धन संबंधी समस्याओं का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। आपको व्यापार में लाभ होगा। अगर नवदुर्गा पूजन के दिनों में यदि स्वप्न में किसी भी देवी देवता के दर्शन करते हैं तो ये समझ लीजिए कि स्वयं माता लक्ष्मी आपके घर पधारने वाली हैं तथा आपको अच्छा धन लाभ और कार्य में सफलता का संकेत है। नवरात्रि में यदि माँ दुर्गा आपके सपने में लाल वस्त्र धारण किए हुए आपको दिखाई देती हैं तो यह सपना अति शुभ माना जाता है, बल्कि इसका अर्थ अब आपके जीवन में कुछ बहुत अच्छा तथा शुभ ही शुभ होने वाला माना जाता है। इस खास जानकारी को दूसरे लोगों के साथ भी अवश्य शेयर कर दें जिससे दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, कमेंट में लिखा गया है, आप उस पर क्लिक करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।